अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैरियत होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। ट्रेडिंग की बेस पे क्या आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्क मूव होना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं इस चीज़ को ब्रेक डाउन करूंगा आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, क्या इसका प्रोसेस यानी अपने ट्रेडिंग करियर में कहाँ पे आपको होना चाहिए कि जहाँ पे ये बात आप सोचना शुरू कर दें। और ऑब्वियसली आप अगर नए हैं अभी मार्केट्स के अंदर, तो तब तो आपको ये बात सोचने की या इस टॉपिक पे ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो अपने ट्रेडिंग करियर में एक सर्टेन पॉइंट पे चले जाते हैं कि जहाँ पे अब उनको बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी है, अगर उनका अपना नहीं भी दिल, फिर भी पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और बैंकिंग पॉलिसीज़ इस किस्म की हैं कि उनको ये बात सोचना वो मजबूर हो जाते हैं इस चीज़ सोचने पे। तो ये सारी डिटेल्स आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। और इस टॉपिक पे मैंने पहले भी बात की है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स के जिनके ऊपर हमें इंक्वायरीज रिसीव हो रही होती है ना, तो उनके ऊपर फिर ज़रूरी हो जाता है एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना बात को। तो स्टार्ट करते हैं। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपको पता है थ्रू आउट द वीक मैं आपके लिए रियल टाइम लाइव मार्केट एनालिसिस भी करके देता हूँ, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हाईलाइट करता हूँ। ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट भी अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने रखी हुई है कि जहाँ पे बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको मैंने सिखाई समझाई हैं। लेकिन ओवर द वीकेंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ट्रेडिंग करियर में जो एक ट्रेडर का विजन होता है ना लॉन्ग टर्म, उसने जहाँ पे जाना है उसके ऊपर ज़रूर बात करें। और खासतौर पर वो क्वेश्चन जो कि कॉमन क्वेश्चन है जो आपकी तरफ से ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो इस सारी चीज़ को हम ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले तो चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का, बैरून मुल्क बहुत साल में रहा, वेस्ट में भी, गल्फ का भी मुझे तजुर्बा है, तो मंथली कॉस्ट को पहले हम हाईलाइट कर लें और उसके बाद पर मंथ जो लिविंग कॉस्ट है उसको बेंचमार्क बना के फिर हम रियलिस्टिक ट्रेडिंग रिटर्न्स के ऊपर आएंगे और फिर अगली बात करेंगे। सबसे पहली बात ये कि हम यूरोजोन और गल्फ इनको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, यूरोजोन में अगर आप रहते हैं, यूके में रहते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में रहते हैं ना, तो आपको मंथली बेसिस पे कम से कम 4 से 5 हज़ार यूरोस चाहिए या पाउंड्स चाहिए, ठीक है। अब जो इस टाइम पे वहाँ पे इन्फ्लेशन के हालात है और इसमें एक रीजनेबल लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में आगे बोलेंगे वन भाई इससे कम में गुजारा होता है। यार, कम में गुजारा करना नहीं है ना, कम में गुजारा नहीं करना, बिकॉज आप ट्रेडिंग की बेस के ऊपर बाहर जा रहे हैं। अब ऐसे नहीं है कि एज अ ट्रेडर आप बाहर चले गए, वहाँ पे आप जाएं और जाके आप अब जो नौकरी ढूंढ रहे हैं कि आपको वेटर की नौकरी मिल जाए या फिश एंड चिप्स शॉप के अंदर फिश एंड चिप्स में आप जो है वो कुकड़ बेच रहे हो, तो ऐसे नहीं है। तरले के साथ नहीं जाना, ठीक है। तरले के साथ अगर जाना है तो फिर यही बेहतर है यार। फिर यहाँ पे ट्रेडिंग से जो थोड़ी बहुत इनकम बना रहे हो उससे आप शहनशाहों की तरह पाकिस्तान में रह रहे हो। अच्छा, तो 4-5 हज़ार यूरोज या पाउंड आपको चाहिए। अमेरिका वाली साइड पे अगर आप जाते हो, अमेरिका कनाडा, कम से कम आपको 6 से 7 हज़ार डॉलर्स वहाँ पे चाहिए, ठीक है। और ये मैं बात सिंगल बंदे की नहीं कर रहा, फैमिली की कर रहा हूँ, यानी मियाँ बीवी, 1 या 2 बच्चे, उनकी बात। तो अमेरिकाज में उस साइड पे आप निकलते हो, अमेरिका कनाडा में आपको 6-7 हज़ार, 8 हज़ार डॉलर, 7-8 हज़ार अगर आप बनाते हो तो इट्स वेरी गुड हैंडसम इनकम। और इस इनकम को फिर आपने ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कर लेना है, बिकॉज ट्रेडिंग के रिटर्न्स को ईयरली बेसिस के ऊपर हम देखेंगे। अच्छा, गल्फ में अगर आप जाते हैं, और गल्फ में हॉट डेस्टिनेशन हर बंदे की यूएई है कि जिसके रिसेंटली तो वीज़ास की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तानियों के लिए थी, अभी कुछ नरमियाँ हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 15 से 20 हज़ार दिरहम्स अगर आप बनाते हैं ना, तो एक रीजनेबल लाइफस्टाइल आप वहाँ पे गुजार सकते हैं। बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, लेकिन ठीक है, अगर आप 3 या 4 लोगों की मैक्स फैमिली है, तो 20 हज़ार दिरहम के अंदर आपका अच्छा, जिसमें बच्चों की एक रीजनेबल स्कूलिंग भी हो जाएगी और आप गाड़ी गुड़ी आपने रखी है अच्छे आराम तरीके से। यानी ये वो अमाउंट्स हैं कि जिन अमाउंट्स के बाद आपको कोई और काम करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और आपके पास लेट्स सपोज गल्फ में अगर 20 हज़ार दिरहम आप उठा रहे हो ना, तो 1000-1500 दिरहम बच भी जाया करेगा कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक हो गया। अब ये तो मैंने आपको अमाउंट्स बता दी डिफरेंट रीजन्स के अंदर के इतने इतने पैसे आपको चाहिए। और अगर ऑस्ट्रेलियाज में आपने मूव करना है, वहाँ भी आपको तकरीबन 7 से 8 हज़ार, 8-10 हज़ार डॉलर्स पर मंथ अगर आपका साइकिल है, तो एक आप अच्छी फैमिली लाइफ वहाँ पे आप गुजार रहे हो। अब आते हैं ट्रेडिंग के में कौन से ऐसे पॉइंट पे अपने ट्रेडिंग करियर पे आपको होना चाहिए कि जहां पे आप ये बात सोचना शुरू करते हैं। अब ऑब्वियसली वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट वो है कि जब आप एक रीजनेबल बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं कि जिसकी ट्रांजैक्शंस इतनी बड़ी अमाउंट्स की हैं कि पाकिस्तान में रह के आप अगर रहना भी पाकिस्तान में चाहते हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है इतनी बड़ी अमाउंट्स को बैंकिंग चैनल्स से गुजारने की, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो फिर ये अमाउंट्स है, लिविंग कॉस्ट है, आपको पता है यार ये लिविंग कॉस्ट, यू आर हैप्पी टू पे दैट प्राइस, और आप बाहर वाले मुल्क अपनी फैमिलीज को मूव कर लें। और या फिर बाहर वाले मुल्कों में कंपनीज को और बैंक अकाउंट्स को सेटअप करके अपनी ट्रेडिंग का जो बिजनेस है बाहर के बैंक अकाउंट्स के साथ लिंक करके पाकिस्तान में बाहर से एज अ रेमिटेंस इनकम लेके आते रहे और पाकिस्तान में बैठ के आप यहाँ के लाइफस्टाइल को एंजॉय करें। अच्छा, अब आपको ये लिविंग कॉस्ट आपको पता लग गई डिफरेंट जगहों की। अब ट्रेडिंग के अंदर जो है वो क्या है कि आप अपने ट्रेडिंग करियर में उस पॉइंट पे हो कि जहां पे
कम से कम 3 साल आपने अपने ट्रेड अकाउंट पे 40 to 50% के रिटर्न को पोस्ट किया हो। बात समझ रहे हैं? कम से कम 3 साल 40-50% के रिटर्न को आपने पोस्ट किया और आपको पता हो कि ये रिटर्न आप पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, 40% रिटर्न जो है ना, ये मैं एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ आपको बता रहा हूं। अगर आप लेजेंडरी ट्रेडर्स को स्टडी करें ना और उनसे अगर आप पूछे, ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे, तो वो तो 20% के ऊपर ही आपको कहते हैं सेटिस्फाइड रहने की। बिकॉज ऑब्वियसली एक बंदा अगर लेट्स सपोज $100 मिलियन के ट्रेड अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं और वो 20% रिटर्न अगर उसने साल का उठाया तो $20 मिलियन उठाया, छोड़े $100 मिलियन को, $1 मिलियन के ट्रेड अकाउंट को भी अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो 20% $2 लाख बनता है। अगर पाकिस्तान में रहते हो 5 करोड़ बनता है, $2 लाख साल की इनकम। दुनिया में कहीं भी रहते हो आप हर चीज को बीट करके शहनशाहों की तरह रह रहे हो, ठीक है। तो वो कहते हैं 20% पे, लेकिन मैं कहता हूं चलें यार कम से कम 40% आपको बना लें आप, जो मंथली बेसिस पे ब्रेकडाउन करें 2.5-3% बनता है, बात ही कोई नहीं है। अब आपने क्या करना है, अच्छा यहां पे रुक के एक बात बताऊं, लेजेंडरी और प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क क्या है? प्रोफेशनल तो हम भी है ना भाई, ठीक है। लेजेंडरी ट्रेडर वो होता है जो दहाइयों से पैसे बना रहे हैं, जो 50 साल से कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल है, वो लेजेंड है ट्रेडिंग मार्केट में। प्रोफेशनल वो है मेरी तरह जिसको 10-15 साल अभी फील्ड के अंदर हुए हैं, 12-15 साल, और वो ट्रेडिंग का नॉलेज रखता है, आपको भी बता रहा है, खुद भी ट्रेड कर रहा है। ये मैंने कहा चलें ये मैं आपको बता दूं लेजेंडरी और प्रोफेशनल में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, लेट्स सपोज आप गल्फ मूव होना चाहते हैं। गल्फ की ऑब्वियसली पॉलिसी जरा आसान है और वहां पे ट्रेडिंग कंपनी भी, ट्रेडर बन के आप एज अ ट्रेडर, फॉरेक्स ट्रेडर आप एक कंपनी ओपन कर सकते हैं कि भाई मैं वहां पे अपनी अकाउंट्स पोर्टफोलियोज को मैनेज करके वहां पे रहूंगा। तो जरा वहां पे रूल्स आसान है और मेरा ख्याल है बाकी गल्फ कंट्रीज के अंदर भी, आई एम नॉट अ वीजा एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट, आप पता कर लें बाकी गल्फ कंट्रीज में भी आपको बड़े आराम से आप वहां कंपनीज ओपन करके कंपनी की बेस के ऊपर, आपकी लेजिटिमेट कंपनी हो उसकी बेस पे आप अपना और फैमिली का वीजा स्पॉन्सर कर सकते हैं, अनलाइक यूरोपियन कंट्रीज के जहां पे आपको कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा, लिविंग कॉस्ट है, लेट्स सपोज 20,000 दिरहम है, यूएई की बात करें साल का 2.5 लाख बनता है, तो आपने देखना है कि 2.5 लाख जो अमाउंट है, कितने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 40% वो बनती है। तो फिर उतनी अमाउंट के ट्रेड अकाउंट्स आपको चाहिए। जरूरी नहीं है वो सारा कैपिटल जो है, लेट्स सपोज आप कहते हैं यार मुझे 5 लाख दिरहम चाहिए, या डॉलर्स में अगर हम आते हैं आपको $2 लाख का ट्रेड अकाउंट या $3 लाख का ट्रेड अकाउंट चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपका 3 लाख का इकट्ठा कैपिटल एक ही ब्रोकर के पास हो, नहीं, लाख के आपके पास 3 ट्रेड अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर आप ट्रेड करें, ठीक हो गया। अब यहां पे एक और सवाल फंडिंग का आता है कि वन भाई इतनी फंडिंग हमारे पास कहां से हो। देखो तभी मैंने कहा 3 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। छोटे ट्रेड अकाउंट के ऊपर बेशक आपके पास $10,000 का ट्रेड अकाउंट है, $5,000 का ट्रेड अकाउंट है, 3 साल कंसिस्टेंटली 40% रिटर्न आप पोस्ट करो, फंडिंग कोई इशू नहीं है भाई। प्रॉप फर्म्स हैं जो कि आपको इतनी फंडिंग बड़े प्यार आराम से दे देती हैं। 3 साल छोटे ट्रेड अकाउंट के ऊपर आपने इमोशनली डिसिप्लिन होके कम से कम 40% का रिटर्न पोस्ट करके अपना ट्रैक रिकॉर्ड अपने हाथ में रख के डिफरेंट अच्छी प्रॉप फर्म्स के ऊपर अप्लाई करना है, वहां पे ट्रेड अकाउंट्स लेने हैं। फिर वो जो प्रॉप फर्म ट्रेड अकाउंट्स हैं उनको 1 साल ट्रेड करके आपने प्रोसेसेस को चेक करना है कि यार इनके रूल्स क्या है, ट्रेडिंग रूल्स क्या है, पे आउट्स विड्रॉल्स जो है वो स्मूथ तरीके से आपको मिल रहे हैं, आ रहे हैं। इस सारे काम को करने के बाद नाउ इट्स योर टाइम कि यू कैन स्टार्ट टू थिंक कि अच्छा यार अब मैं इस काबिल हो गया हूं, अपने ट्रेडिंग करियर में उस जगह पे आ गया हूं कि जहां आप बड़े आराम से दुनिया के किसी भी हिस्से में मूव हो सकते हैं। और ऑब्वियसली फिर जैसे मैंने कहा कि इस प्रोसेस के अंदर एक, फिर मुझे पता है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शायद वीज़ाज और इमिग्रेशंस का भी सवाल आया कि ऑन भाई ट्रेडर्स के लिए वीज़ाज पर्सपेक्टिव से कौन सी जो मुल्क है वो आसान है। पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए तो मैं कहूँगा गल्फ़ कंट्रीज़ आसान है, बिकॉज गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, अगैन मेरी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को लेकर गलत भी हो सकती है, हाँ ट्रेडिंग को लेकर, ट्रेडिंग के रियलिस्टिक रिटर्न्स को लेकर, वो तमाम मामलात लिविंग कॉस्ट को लेकर गलत नहीं हो सकती, बिकॉज मुझे उनका फर्स्ट हैंड ज़ाती तजुर्बा है, मैं 15 साल से खुद ट्रेड करूँ। लेकिन ये जो वीज़ाज वाली चीज़ है इसमें मैं गलत हो सकता हूँ, तो इसमें आपने मेरी बात के ऊपर इत्तफा नहीं करना, बल्कि एक्सपर्ट से आपने ये बात पूछनी है। मुझे इंफॉर्मेशन ये है कि यूएई के अंदर या डिफरेंट गल्फ कंट्रीज के अंदर आप ट्रेडिंग की बेस पे, फॉरेक्स ट्रेडर, क्रिप्टो ट्रेडर, इनकी बेस पे आप वहां पे कंपनी ओपन करके अपनी फैमिली का वीजा वहां पे आप ले सकते हो। यूरोजोन में ये काम नहीं कर सकते आपको, उसके फिर डिफरेंट राउट्स हैं, अगर आप अमेरिकाज या यूरोजोन में, वो फिर आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। आई होप इस जनरल टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर रिसेंटली बहुत से इंक्वायरीज हमें आएंगे ऑन भाई, इस टॉपिक पे एक और वीडियो बना के थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि एज अ ट्रेडर हम बाहर अगर मूव होना चाहते हैं तो कैसे मूव हो सकते हैं, क्या हम अपने ट्रेडिंग करियर में कौन सी जगह
जगह पे हूँ कि जहाँ पे ये बात हम सोचना स्टार्ट करें। आई होप कि इस टॉपिक पे मेरा ओपिनियन और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है आप तक पहुँच गई। और इसके अलावा भी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, ना सिर्फ इस तरह के टॉपिक्स जो कि एक ट्रेडिंग करियर में आपके विजन को बनाती हैं उनके ऊपर मैं ओवर द वीकेंड बात करता हूँ, बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल एक वन स्टॉप शॉप है कि जहाँ पर डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाता, समझाता और लाइव रियल टाइम मार्केट एनालिसिस में आपके लिए रेगुलरली लेके आता हूँ। बातों ने मेरी आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।